इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज वाशिम 444505 जिला वाशिम महाराष्ट्र। जय जनीत दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 योग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 निसीम सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षा योग 2023 महाराष्ट्र राज्य की प्रसिद्ध नगरी वाशिम में हो रहा है। पूज्य मुनिराजों के चातुर्मास की स्थापना के निमित्त 9 जुलाई 2023 को मंगल कलश स्थापना समारोह का भव्य आयोजन किया गया। वाशिम नगरी के श्री महावीर भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रावक श्राविकाओं ने सहर्ष सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया, तो वहीं पूज्य गुरुवर का आशीष प्राप्त कर स्वयं को धन्य भी किया। तो आइए दर्शकों, हम भी दर्शन लाभ लेते हैं इस मांगलिक कार्यक्रम के मनमोहक दृश्यों का। महाराष्ट्र राज्य की प्रसिद्ध नगरी वाशिम स्थित श्री महावीर भवन में 9 जुलाई 2023 को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 योग सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 निसीम सागर जी महाराज सत्संग के पावन वर्षा योग 2023 हेतु मंगल कलश स्थापना समारोह आयोजित किया गया। श्रद्धालुओं ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ मंगल कलश यात्रा के साथ किया। पावन निकल रही है देखो, पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा। शीर नीर के कलश को रख कर भक्त सभी हर्षाए हैं। हृदय भक्ति मेघ बना है, भाव का जल। कलश यात्रा के समारोह स्थल पहुंचने पर विशिष्ट जनों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंत्रोच्चारण के मध्य मांगलिक क्रियाएं करते हुए मंगल कलश की स्थापना कर ध्वजारोहण किया। स्वाहा ओम नमो सिद्धाणं दक्षिण दिशा समग्र विघ्नान् निवारि निवारि तान् सर्वान् रक्षसं फट् स्वाहा ओम नमो आर्याणं पश्चिम दिशा समग्र विघ्नान् निवारि निवारि एतान् मां सर्वान् रक्षसं फट् स्वाहा ओम नमो वज्राणं उत्तर दिशा समग्र विघ्नान् निवारि निवारि रक्षसं फट् स्वाहा मस्तके ओम रूम छुं फट् क्रीडिं क्रीडिं घाते घाते प्रविघ्नान् स्फोट स्फोट सहज खंडान् गुरु गुरु परमुद्रान् छिंद छिंद परमंत्रान् भिंद भिंद छाम छायावहं फट् स्वाहा ओम नमो हरते भगवते श्रीमते प्रक्षणाश दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मुद्नमा श्री शांति। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे। नील गगन में लहराती ये, नील गगन में लहराती ये पावन देत दिखाए। धर्म की ध्वजा रही लहरा। इसके पश्चात विशिष्ट जनों ने फीता खोलकर मंडप का उद्घाटन किया, तो वहीं श्राविकाओं ने मंगलाचरण की मनमोहक प्रस्तुति देकर समारोह में उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भक्त्या सदा संस्तुते सर्वोच्चम यमिनं विनम्य परमं
सर्वार्थ सिद्धिप्रदम् ज्ञान ध्यान तपोविरक्त मुनितम् विश्वस्य विश्वाशयम् साकारं श्रमणं विशाल हृदयं सत्यं शिवं सुंदरम। जय बोलो चिंतामणि पारसनाथ भगवान। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा महाराष्ट्र। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणं। ये मंत्र नमोकारा है जी इतना प्यारा, जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगली कड़ी में विशिष्ट जनों ने गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। तदुपरांत कमेटी पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम में आगंतुक गणमान्यों को माला व धर्म पट्टिका पहनाकर सम्मानित किया गया। ज्ञान की गंगा नहाते चलो, राह में आए जो भी दुखी, राह में आए जो भी दुखी। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान। आपका स्वागत है श्रीमान। भाव के पुष्प और प्यार की माला श्रीवर आपको अर्पित। स्वागत सम्मान के बाद सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव के साथ गुरुदेव को जिनवाड़ी जी भेंट कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे, रस से भरी तुझे बाणी लागे, तुझे बाणी लागे, बाणे मीठो मीठो प्यारो प्यारो प्यारी लागे। कार्यक्रम के मध्य अब समय था परम पूज्य मुनि श्री 108 निसीम सागर जी महाराज की अमृत वाणी श्रवण करने का। गुरुवर ने श्रावक श्राविकाओं को उपवास एवं दान के महत्व को संक्षिप्त से समझाया। श्रद्धा भक्ति के साथ आप सभी का उत्साह है, उत्कर्ष की ओर दिख रहा है। जैसा
उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये जो आपका महावीर भवन का हाल है ये छोटा पड़ जाएगा, पर आज भाषण वालों ने दिखा दिया कि हाल तो छोटा पड़ना ही था। लेकिन भाषण वालों के साथ साथ बाहर के भी तो बहुत सारे लोग आए हैं, चाहे वो नागपुर के हों, कुछ लोग अभी देरी से आप आए हैं, कुछ लोग सुबह से आकर के अपना स्थान आरक्षित करके बैठ गए थे, और करेंगे क्यों नहीं, क्योंकि आचार्यों ने श्रावकों के लिए उपवास और दान का विशेष महत्व बताया है। आचार्य कुंद देव हों, आचार्य समंतभद्र स्वामी हों, अथवा आचार्य उमा स्वामी जी महाराज जी हों, जिन्होंने साक्षात तीर्थंकर की वाणी को हम तक पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने अपने ग्रंथों में श्रावक को धर्म ध्यान, अपने पुण्य का अर्जन और कर्मों की निर्जरा करने के लिए उपवास और दान का विशेष महत्व बताया। आचार्य भगवान श्री पद्मनंदी स्वामी ने तो अपने ग्रंथ पद्मनंदी पंचविंशतिका में क्या कहा है, बड़ी सुंदर बात कही है। जब जब उसको स्मरण करते हैं तो एक आनंद की अनुभूति होती है कि जो नीचे बैठने वाले हैं, कौन, जो श्रावक हैं, जो सागार हैं, उन नीचे बैठने वालों को भी उन आचार्य भगवान ने इस मोक्ष मार्ग का, इस जैन धर्म के रथ का एक पहिया बताया है। बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि यूं तो ये दिगंबर जैन धर्म की महान प्रभावना दिगंबर श्रवण ही करता है। ये जो जैन धर्म आचार्यों ने कहा है, इस पंचम काल के अंत तक ये जैन धर्म, ये दया धर्म जयवंत रहेगा। किसकी दम पे? दिगंबर मुनि राजों की दम पे। लेकिन उसके साथ साथ आचार्य भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? तो अपने लिए ताली नहीं बजाने लगना, जल्दी ताली बजाते, हमने देख लिया। वो कहते हैं कि दिगंबर श्रवणों के साथ साथ ये जो सच्चे देव गुरु शास्त्र के आराधक हैं, जो श्रवण उपासक हैं, जो भक्त हैं, जो श्रावक श्राविकाएं हैं, वो भी इस महान जैन धर्म रूपी रथ के दूसरे पहिए के रूप में काम करते हैं। इसी क्रम में परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 योग सागर जी महाराज ने श्रावक श्राविकाओं को दान एवं त्याग के महत्व के बारे में बताया। तो आप लोगों का जो धन है किमात्मक है, बताओ। हाँ? कल सुबह में बताया था ना कि 2 नंबर का 1 नंबर करना है तो करिए। इस पर एक मैंने हाइकू लिखा था, क्या? अर्जित धन परिमार्जित होता दान धर्म से। क्या? अर्जित धन परिमार्जित होता दान धर्म से। बताओ, अब अर्जित कर रहे हैं ना, परिमार्जित करना जरूरी है ना, तो आप समझिए दान और त्याग में क्या अंतर है? क्या? दान और त्याग में बहुत अंतर है। दान जो है पाप के ब्याज को चुकाता है, समझ में आई? दान जो है पाप के ब्याज को चुकाता है, और त्याग जो है पाप के मूल को चुकाता है। तो अभी तो मूल को त्याग नहीं कर सकोगे ना। अब तो दान को ही करना है कि ब्याज को चुकाना है। यदि ब्याज चुकाओगे नहीं तो क्या होगा? ब्याज पर ब्याज, चक्रवर ब्याज, फिर क्या होगा? मूल तो मूल रही और उसको चुकाना भी कठिन होगा। तो श्रावकों के लिए केवल मुख्य धर्म में मोह को त्याग करने की ये प्रक्रिया है। इन किन प्रकार मोह को कम करना है। मोह जिसकी प्रति है उसको त्याग करना। मोह को त्याग करती ही क्या हो जाएगा? मुक्ति हो गई।
अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से गुरुवर की मंगल आरती कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरतियाँ। समारोह की समापन बेला में कमेटी पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने भाव प्रकट किए। ये अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान जी के पावन चरणों में शत नमन करते हैं, वंदन करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के अनुकंपा और आशीर्वाद से और ये सकल दिगंबर जैन समाज वाशिम का परम पावन सौभाग्य है कि हमें निर्यापक शमन परम पूज्य गुरुदेव योग सागर जी महाराज जी, परम पूज्य गुरुदेव निस्सिम सागर जी महाराज जी और शुल्लक गणों का पावन वर्षा योग जो करने का मौका मिला है यहाँ पर, इसके लिए हम लोग कृतज्ञ है। योगायोग पावन वर्षा योग 2023 वाशिम शहर के पावन धरातल पर यहाँ पर ये चातुर्मास का जो आयोजन है ये हो रहा है। आप सभी अतिथिगण जो भी ये सुन रहे हैं उनसे मेरा हार्दिक निवेदन है कि आप इसको जिनवानी चैनल के माध्यम से देखिए, यूट्यूब पे भी इसका डायरेक्ट लाइव प्रसारण है, उसके माध्यम से भी आप देखिए। और सभी से निवेदन है कि आपके परिवार से एक जो कलश है, मंगल कलश जो पीछे देख रहे हैं, आपको अवश्य स्थापित करना है। इस मंगल कलश के राशि के माध्यम से जो भी राशि यहाँ पर वर्षा योग के बाद में बचेंगी व्यय हो जाकर उसका जो तीनों समाज हमारे हैं वाशिम के, एक खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज है, सैतवाल दिगंबर जैन समाज है और धाकर दिगंबर जैन समाज है, इनके त्यागी निवास जो है ये यहाँ पर बन चुके हैं। और गुरुजनों का जो आगमन है अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान जी की पावन धरातल आने वाला 2024 का भी आचार्य गुरुवर का चातुर्मास जो है यहाँ पर संभावित है। गुरुजन यहाँ पर जाते आते रहते हैं, तो एक जंगल व्यवस्था के लिए और गुरुदेव के निहार व्यवस्था के लिए जो भी राशि इसमें से बचेंगी उसमें हमको एक बहुत बड़ी जगह यहाँ पर लेना है। आप सभी से निवेदन है कि सपरिवार ज़्यादा से ज़्यादा योगदान इस मंगल कलश राशि में भी आप अपना मंगल कलश स्थापित करके यहाँ पर करें। और चातुर्मासिक जो भी कार्यक्रम यहाँ पर है सकल दिगंबर जैन समाज वाशिम के, इसमें आप अवश्य पधारें। आपको यहाँ पर हम हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं। ये हमारे सकल दिगंबर जैन समाज के और योगायोग पावन वर्षा योग के सभी पदाधिकारी आपसे अनुरोध करते हैं कि आप यहाँ पर अवश्य पधारें। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, भी आपने महाराष्ट्र राज्य की प्रसिद्ध नगरी वाशिम स्थित श्री महावीर भवन में 9 जुलाई 2023 को आयोजित मंगल कलश स्थापना समारोह के मांगलिक दृश्यों का आनंद लिया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 योग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 निसीम सागर जी महाराज सत्संग के पावन वर्षा योग 2023 के निमित्त आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने सहर्ष पुण्य लाभ अर्जित किया, साथ ही गुरुवर की अमृतवाणी श्रवण कर अपने जीवन को धन्य किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम की पुण्याजा थे सकल दिगंबर जैन समाज वाशिम 44505 जिला वाशिम महाराष्ट्र।